आज सबसे ज्यादा पीड़ित स्वास्थ्य को लेके हैं, ठीक है ना। और इतना बड़ा क्रांति होने के बावजूद भी आज भी हम सब एक प्रकार के परेशानी में, एक प्रकार के बीमारी में, और बीमारी और बढ़ते बढ़ते जा रहा है। और ये बीमारी धीरे धीरे एक महामारी का रूप भी ले चुका है, कई सारा बीमारी। और लोगों को जो सुख, शांति, समृद्धि मिलना चाहिए वो अभी तक दिख नहीं रहा है और मिल नहीं रहा है। भाई राजीव दीक्षित और रामदेव जी और कुछ ऐसे और भी गण्यमान्य व्यक्ति इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाए थे, लेकिन अभी ठंडा पड़ गया। और उसके बाद गौ के ऊपर भी, पंचगव्य के ऊपर भी बहुत कुछ एक रिवोल्यूशनरी एक्शन चला, लेकिन आफ्टर 56 इंच ये सारा काम लोगों का भरोसा हो गया कि 56 इंच आ रहा है तो काम कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया और अभी ठंडा अवस्था में पड़ गया है। और 2025 हमारे जायफुल मालिका, अच्युत मालिका, ये सब के अनुसार 2025 एक बीमारी का साल होने जा रहा है, और जिसमें बीमारी के नाम पे ढेर सारे शोषण और ढेर सारे कूटनीति, राजनीति का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक लीडिंग फॉर्मेट चाहिए जहां पर आप अपने लोगों को, क्योंकि देखिए आपका इतना बड़ा सेल है, इतना बड़ा दुकान है, या आपका एक आउटलेट है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, ठीक नहीं होते हैं तो फिर उल्लूपाथी में चले जाते हैं, फिर नोचिंग होम में चले जाते हैं, नोचवा लेते हैं। तो हमें उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन देना। कुछ बीमारी ऐसे हैं जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य खाने से ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे भी बीमारी है जो हर प्रकार के एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या यूनानी या एक्यूप्रेशर जो कुछ भी कर ले वो ठीक नहीं होता है। ऐसा बीमारी जो एस्ट्रोलॉजी बेस का बीमारी है, ग्रहजनित बीमारी है। और कुछ ऐसे हैं जो दिनचर्या वाला और दैनिक जीवन यापन में हमारे जो लिविंग स्टाइल प्रॉब्लम है उसके कारण ये बीमारी है। तो अभी का समय में अगर 2025 हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं, जिनका एलोपैथी, आयुर्वेदा का, पंचगव्य का दुकान है या उनका बिजनेस है, तो उनको उनका व्यवसाय को अच्छा चलाने के लिए लोगों को, हम तो दवाई बेचते हैं, कंपनी से दवाई आता है, लोग ले लेते हैं, लेकिन वो ठीक हुए नहीं हुए, उनके साथ एक अच्छा पब्लिक रिलेशन, एक जनसंपर्क, एक जनसंबंध को अच्छा बनाना और उनको एक परमानेंट हेल्थ तक पहुंचाना, ये एक देश के उत्तम नागरिक का सबसे बड़ा सेवा है और सबसे बड़ा काम है। हम लोग नहीं करते हैं तो बाकी लोग करते हैं, और फिर उनको धर्म परिवर्तन से लेके बाकी कई प्रकार के कार्य इस देश में चलता है। अगर बड़ा लक्ष्य है तो अगर आप भेलोर जाते हैं तो एक क्रिश्चियन सिस्टर जो एक भेलोर जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करके रख दी, उसके पीछे कारण सेवा था और देश का कल्याण और विश्व का कल्याण था। हम लोग जहाँ का वहाँ रुक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हमारे कर्म शैथिल्यता, हमारा काम हो गया तो हम बैठे हैं, बस पैसा आ रहा है, दुनिया चल रहा है, लेकिन इसको लेके बड़ा लेवल पे जाएं, उसका थॉट या थिंकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी है, या कार्यक्रम में कुछ ना कुछ कमी है। अगर हम समाज सेवा के साथ पैसा रोजगार करना चाहते हैं तो सांगठनिक रूप में हमें लोगों का सहायता, सेवा, साथ में बिजनेस, मैं मना नहीं करता हूँ, आपका दुकान या पैसा कमाना ये बहुत ज़रूरी है और सबसे यही प्रमुख है, लेकिन साथ में उनका परमानेंट लेवल पे कल्याण कर पाना, उनको उनके समस्या से बाहर निकाल पाना, उनको स्वास्थ्य दे पाना और उनके जीवन में समृद्धि और शांति दे पाना, तभी हमारा जीवन और हमारे कर्म चरितार्थ होंगे। तो 2025 का यही टारगेट है, हमारा भी, मेरा भी यही टारगेट है कि हेल्थ अवेयरनेस कैंप किया जाए, साथ में जो जैसे पहले गौ कथा और डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, मेमोरी मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, और साथ में ये जो एस्ट्रोलॉजिकल लोगों का समस्याओं का समाधान करना, किसी का
दाम्पत्य जीवन में समस्या है, किसी का बीवी भाग गई, किसी का विवाह भाग गया, किसी का पैसा का घोर समस्या है, किसी का नौकरी नहीं है, किसी का रोग बाग से पीड़ित हैं, तो उनको एक परमानेंट समाधान तक पहुंचाना, तभी हमारे कार्यक्रम और हमारे संगठन और हमारे मकसद परिपूर्ण होंगे। तो इसके लिए छोटा छोटा शिविर किया जा सकता है, 1 डे शिविर, 3 डे शिविर, 7 डे शिविर, और जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं उनको बाय फ़ोन या मोबाइल या जो लोग आपके क्लोज कांटेक्ट हैं उनको बुला के उनके साथ कई जो जिसका समाधान है, क्योंकि हर समाधान मेडिसिन से या एलोपैथी से या आयुर्वेद से या होम्योपैथी से या पंचगव्य से ठीक नहीं होता है। वो तो जरूरी है, उसका भी प्रमोट करना है, आयुर्वेद का और पंचगव्य का। साथ में लोगों का जो प्रैक्टिकल समस्या है उसका सही समाधान भी करवाना है। उसमें नवग्रह शांति हो सकता है, चंडी यज्ञ हो सकता है, ग्रह जनित रेमेडी हो सकता है, साथ में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है आयुर्वेद का, पंचगव्य का, और दूसरा है फूड इंग्रेडिएंट्स, रेड राइस और मतलब लाल चावल, और ऐसे ही हमारे जो खाद्य उत्पाद, ऑर्गेनिक ऑयल, कच्ची घनी का तेल, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है जिसमें फ्लैक्सीड से लेके तिलकुट से लेके बाकी जितने जो भी लोगों का स्वास्थ्य और दिमाग सही रहे, इस क्षेत्र में उसको प्रमोट करवा पाना, ताकि इसका ह्यूज मार्केट, क्योंकि औषधि मेडिसिन एक लिमिटेशन है, लेकिन फूड खाद्य जो आज सबको ही जहर खा रहे हैं, और उसको प्रमोट करना, प्लस फार्मर्स को भी प्रमोट करना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करे, और कस्टमर यानी जो खाने वाला है उसको उस तक भी हम पहुंचा पाएँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा मार्केट, ऑर्गेनिक मार्केट खड़ा हो सकता है, प्रोडक्शन सेंटर खड़ा हो सकता है, और लोगों को उसके माध्यम से स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। एक साथ बड़े बड़े प्रोग्राम करके खर्चा कर लेंगे लाखों और बाद में पछताएंगे। छोटा छोटा प्रोग्राम, नो इन्वेस्टमेंट, जीरो बजट प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोग्राम। कोई शहर में टाउन हॉल हो गया या फिर कोई छोटा सा जगह हो गया जिसमें लोग थोड़ा सा योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा किसी का घर का ऊपर का बालकनी छत भी हो जाए या फील्ड भी हो जाए, और कोई बड़ा बड़ा मेट्रो में बड़ा बड़ा पोस्टर पैम्फलेट कोई देखता नहीं है, बाय मोबाइल फ़ोन या व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनल लोगों तक पोस्टर पैम्फलेट का मूवमेंट करना, या यूट्यूब फेसबुक में ऑनलाइन ऐड देना, लोकल ऐड देना, वो भी पॉसिबल है। ये टारगेट एरिया में आप ऐड कर सकते हो। तीसरा, आपके पास जो लोग दुकान में सामान खरीदने आते हैं उनका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर रख के या उनसे पर्सनल रिलेशन बना के उनको बुलाना है। पहले 1 डे प्रोग्राम करके देखेंगे, फिर 3 डे प्रोग्राम करके देखेंगे, फिर 7 डेज में जाएंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे, 0 बजट से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी का खर्चा नहीं हो, किसी का नुकसान नहीं हो। चलना सारा चालू कर देंगे तो रास्ता अपने आप मिलता है, काम करने से काम अपने आप बढ़ता है ना। हाँ।